विजय शर्मा, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है क्या जो ये कह रहे हैं ज्योति कुमार सिंह? विजय शर्मा जी जी, देखिए, राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से हताश हैं। उनको पता है हार उनके सामने नजर आ रही है। नहीं तो चुनाव आयोग ने उनसे मांगा था कि भी आप हलफनामा दे दीजिए, देने में क्या दिक्कत है अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो। अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि हलफनामा नहीं, मैं तो राजनीतिक पार्टी का हूं, चुना हुआ प्रतिनिधि मेरे मान लिया जाए। अरे भाई, आप रूल बुक तो पढ़ लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 का रूल 23 भी कहता है, अगर आप कोई एविडेंस देना चाहते हैं, साक्ष्य देना चाहते हैं, तो आप एफिडेविट के साथ दीजिए। हाँ, लेकिन वो चुनाव जो है ना, वो बीता हुआ चुनाव ना हो। ये जो है ना, जो आप रूल बुक पढ़ा रहे हैं ना 20(3)B की, इसको थोड़ा और अच्छे से आप पढ़िए। देखिए पूजा जी, आरोप इन्होंने लगाए, साक्ष्य मैं तो ये कह रहा हूं जो मैंने आपको बताया है, इसमें देने में इनको दिक्कत क्या है? रूल बुक भी कह रही है, अगला कह रही है, पिछला कह रही है, कह तो रही है ना। अब इसको हम पढ़ेंगे तो सारी डिबेट निकल जाएगी, मैं वो भी निकाल दूंगा आपके लिए। दूसरा मैं बताता हूं, ये डिजिटल फॉर्म में मांगते हैं। 2019 में कमलनाथ जी गए थे सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे को लेके कि डिजिटल में दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डिसमिस कर दी और कहा भाई रीडेबल होना चाहिए। कहें तो वो भी मैं दे देता हूं इनको सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किताबें तो पढ़ते नहीं है, रूल बुक पढ़ते नहीं। अब राहुल गांधी जी क्या रोड के ऊपर मांगेंगे क्या चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग ने 30 सदस्य बुलाए थे, प्रत्येक विपक्षी पार्टी, सारी राजनीतिक दलों से 2-2 मेंबर आए और अपनी बात रखे। ये गए क्या? ये रोड के ऊपर फैसला करना चाहते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी में बोलते हैं कि कई $मिलियन इंडिया को दिया गया। देखिए, चुनाव आयोग की नजर में तो सब बराबर है ना भाई। कोई राजनीतिक दल, कोई अगर कोई सत्ता पार्टी है वो बड़ी या कोई विपक्षी पार्टी है वो छोटी, ऐसा तो होता नहीं है। अब अगर शपथ पत्र की डिमांड, क्योंकि देखिए जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए वही सवाल तो आपके अनुराग ठाकुर ने भी उठाए। उनको तो कोई शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया है ना। और अगर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के लिए कहा गया तो अखिलेश यादव कह रहे मैंने तो 18,000 सीटों के लिए दिया, बकायदा एफिडेविट दिया। क्या हुआ उसमें? देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने प्रत्येक बिंदुवार जवाब हर बार दिए हैं, लेकिन रोजाना चुनाव आयोग सड़क पर अगर कोई आदमी झूठे आरोप लगाएगा तो उसके लिए कहां रोजाना बैठेंगे? उन्हें अपना काम भी करना है। और ये आप भी मानते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है कहीं। उसके लिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो ये रखा था, नियम रखा था, तभी तो 1 सितंबर को फाइनल ये वोटर लिस्ट आएगी। तो किस लिए आएगी कि जो भी त्रुटि, किसी तरह की त्रुटि है वो ठीक हो जाएगी। अब तो देखिए ना टाइमिंग, विजय शर्मा टाइमिंग देखिए। आज जब ये इंडिया गठबंधन की जब वोटर अधिकार रैली शुरू हो रही है तो इलेक्शन कमीशन जो है आज ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब 1 सितंबर को जब पहली लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, उसी दिन ये यात्रा भी खत्म होगी। पूजा जी, इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा वर्डिक्ट आया है। उन्होंने क्या कहा कि चुनाव प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की बिल्कुल सही है और जो मतदाता कटे उनकी लिस्ट भी उन्होंने मांग ली है। तो इसकी क्या जरूरत थी? और सुप्रीम कोर्ट में गए कौन? यही लोग गए थे। प्रत्येक जो पार्टी है उनको चुनाव आयोग बुला रहा है। बिल्कुल जायज सवाल। एजाज से मैं जरा जवाब दीजिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो, आप तो कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर, भाई जीत हुई है आप लोगों की। पूजा जी 5 सेकंड,